करेंगे। अपर मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। मेरा प्रश्न है सर कि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब अधिकांश स्कूल जो हाई स्कूल थे अब उच्च माध्यमिक हो गए हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई अब उनमें हो रही है, किंतु बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, विशेष रूप से विज्ञान में। मैं समझता हूँ कि उसके कई कारण हैं। एक तो सत्रारंभ देर से होना और सत्रावसान जल्दी हो जाना। दूसरा, कोचिंग्स का स्कूल के टाइम में ही होना, विषय विशेष के शिक्षकों का अभाव होना और कुछ हद तक शैक्षणिक उदासीनता भी। हम लोग इस पर आदर्शवादी बातें करते रहे, किंतु व्यवहारिक रूप से विशेष रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आज मैं एक 2-3 जिलों का मैं टीचर का जो पोस्टिंग का व्यवस्था है उसको समीक्षा भी कर रहा था, और मैं यही देख रहा था स्पेसिफिकली कि ऐसा कोई स्कूल छोटा तो नहीं है जहाँ पे साइंस का टीचर ना हो, मैथ्स का टीचर ना हो। तो ये हम लोग बहुत कोशिश में हैं कि ऐसा कोई स्कूल ना हो जहाँ पे साइंस, विज्ञान, मैथ्स या कोई हिंदी, सोशल स्टडीज़ और ये सब जितनी भाषाओं का है और जो कंपलसरी है, ये टीचर वहाँ मिसिंग ना रहे। यदि मिसिंग भी होते हैं तो बगल के स्कूल का डेपुटेशन या कुछ उस व्यवस्था से हम लोग उसको कोशिश करना चाहेंगे। तो ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग इसको पहले टैकल करते हैं। दूसरा है, कोचिंग वाला अभी भी बड़ा मेस है। मतलब ये कोचिंग का जो व्यवस्था है कि स्कूल टाइमिंग में ही बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, ये अभी भी चिंता का विषय है। और मैं बार बार बोला भी हूँ कि स्कूल टाइमिंग में सरकारी जो स्टूडेंट और टीचर है वह कोचिंग संस्था में नज़र नहीं आएगा, और इस बार हम लोग कार्रवाई कर देंगे। तीसरा है, हम लोग ने अब आफ्टर द वेकेशंस हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी शुरू कर रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स को ये कंपल्शन भी रहेगा कि अब उनको बायोमेट्रिकली उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल कागज़ में लिख दिया प्रेजेंट और 4 दिन बाद आया है सब में प्रेजेंट मार्क कर दी। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी स्टूडेंट की शुरू होने वाली है। हम लोग वो व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। और एक तीसरा, जैसे मैंने बाकी आप सभी से सुना कि एक इनर मोटिवेशन भी टीचर का होता है जो इस पूरी व्यवस्था को ड्राइव करता है। देखिए, सरकारी व्यवस्था में हम क्या अपर मुख्य सचिव हैं, सरकारी जिसको कहते हैं सरकारी कर्मी ही हैं। मतलब स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हम केवल अनुरोध कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम सम्मान आपको दे सकते हैं, लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाना आपका काम है। मतलब उस किस व्यवस्था से पढ़ाते हैं और कैसे, जैसे अभी बता रहे थे कि खेल खेल के गीत गा के, तो पढ़ाना तो आपको ही है। और ये आपके इनोवेशन और आपकी लगन और आपके